नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। शिमला में तैयार हुआ प्रदेश का पहला डिजिटल संग्रहालय, जानिए क्या होगा खास। राजधानी शिमला की ऐतिहासिक इमारत बेंटनी कैसल अब एक आधुनिक डिजिटल संग्रहालय के रूप में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत का खजाना खोलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जुलाई को इस अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदेश में भाषा एवं संस्कृति विभाग का पहला इंटरेक्टिव स्क्रीनों से सुसज्जित संग्रहालय होगा, जो हिमाचल के समृद्ध संस्कृति और इतिहास को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करेगा। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ द्योड़सिद्ध में अब बिना जेब वाले कपड़े पहन कर्मचारी करेंगे चढ़ावे की गणना। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद देश भर के प्रमुख मंदिरों में चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योड़सिद्ध में भी चढ़ावा गणना में लेकर भेंट, राशन और बकरा नीलामी तक की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी बिना जेब वाले कपड़े पहनेंगे। सीसीटीवी फुटेज अब 15 दिन के बजाय 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। मंदिर परिसर की लाइव निगरानी डीसी हमीरपुर कार्यालय से होगी। मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गणना और उसके प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। मंदिर में पिछले वर्ष चढ़ावा गणना में सामने आई गड़बड़ी और हाल में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट ने निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में बनेगी एआई यूनिवर्सिटी, साइबर सुरक्षा समेत कई कोर्स होंगी शुरू, बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को तकनीक आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। स्कूलों की निगरानी और निरीक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर मॉडल अपनाया जाएगा। इसके तहत व्हाट्सएप और गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इन विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले समय में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन सहित हर क्षेत्र की दिशा तय करेगी। इसी को देखते हुए प्रदेश में एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार अन्य राज्यों के मॉडल भी स्टडी करेगी। इस विश्वविद्यालय में एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और उभरती तकनीकों से जुड़े विशेष कोर्स शुरू किए जाएंगे। किन्नौर में भूस्खलन से हाईवे बंद, ब्यास नदी किनारे जाने पर रोक। आईएमडी ने 7 जिलों में जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून लगातार पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश अब आसमानी आफत में तब्दील होती जा रही है, जिसके चलते कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। एक तरफ उफनती नदियां डरा रही है तो दूसरी तरफ दरख्ती पहाड़ रास्तों को रोक रहे हैं। किन्नौर जिला में गुरुवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस लगातार बारिश के कारण मलिंग नाला क्षेत्र में हालात बिगड़ गए हैं और पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से पूरी तरह रोक दिया है। लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर डटा हुआ और हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पेंशनरों को राहत, हिमाचल में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब डाकघर और आईपीपीबी से भी बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने और सत्यापित करने के लिए अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कोषाधिकारी एवं कोषाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। ये आदेश निदेशक कोष की ओर से जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार के पेंशनर अब आईपीपीबी और डाकघरों के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। पहले ये सुविधा मुख्य रूप से बैंकों और लोक मित्र केंद्रों पर उपलब्ध थी। वित्त विभाग ने बताया कि आईपीपीबी ने पेंशनरों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था।